बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करने जा रहे हैं मोटरवे के ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस की तरफ से ये टेस्ट जो आपके सामने लिया जाता है या आपसे लिया जाता है, तो उसमें चंद एक चीज़ें जो हैं वो आपके सामने होती हैं। टेस्ट एक प्रैक्टिकल पे होता है और दूसरा टेस्ट जो होता है वो आपका थ्योरी का टेस्ट होता है, जिसे रिटन टेस्ट भी कहते हैं। उससे मुतल्लिक़ चंद एक सवालात जो हैं वो आपके सामने रखते हैं। इंग्लिश और उर्दू दो इसके ऑप्शन होते हैं। तो हमने चूँकि उर्दू में टेस्ट देना है तो इसलिए हम लोग इसको उर्दू की सिलेक्शन करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे हम लोग इसकी इंग्लिश में देखें। अब जो सवालात हैं रिटन टेस्ट के, उसमें आपके पास सेक्शन 1 में आपके पास 10 सवालात किए जाते हैं और उनमें से पासिंग मार्क्स आपके 9 होते हैं। और ये टेस्ट होता है रोड साइन सिंबल का, यानी आपसे इशारे पूछे जाते हैं, इशारों की तस्वीरें आपको दिखाई जाती हैं और उससे मुतल्लिक़ आपसे पूछा जाता है कि ये किस चीज़ का इशारा है, ये इससे क्या मतलब है। सेकंड सेक्शन जो होता है, जिसे सेक्शन 2 कहते हैं, वो ट्रैफिक रूल्स के बारे में सवालात होते हैं। ये भी 10 क्वेश्चंस होते हैं। पासिंग मार्क्स इसके 7 होते हैं। जो रोड साइन है उसके 9 हैं पासिंग मार्क्स। 10 में से 9 आपने मार्क्स जो हैं वो लाजमन हासिल करने हैं। एक की गुंजाइश है कि अगर आपका गलत हो जाता है तो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले आप अपना CNIC नंबर यहाँ पे दे देंगे। तो मैंने CNIC नंबर दिया, उसके बाद मैंने नेम दे दिया अपना, देन मैंने फादर नेम दे दिया। उसके बाद मैं इसका यहाँ से सिलेक्शन कर लेता हूँ उर्दू की। आपके पास ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे, आपने स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो आपके पास एक सवाल आ गया। दिए गए निशान में लाइनें वाज़ह करती हैं कि सीधा जाएं और बाएं मुड़ जाएं। ये आपके सामने आ रहा है, इससे मुतल्लिक़ सवाल किया जा रहा है। बाएं मुड़ें और बाएं जाएं, मौजू लाइन इख्तियार करें, सीधा जाएं और दाएं मुड़ें। अब सबसे पहले ये फ्रंट एरो की दे रहा है आपके सामने स्ट्रेट जाने के लिए। उसके बाद आपको ये लेफ़्ट के लिए कह रहा है या राइट के लिए कह रहा है। इट्स मीन्स आप किसी भी साइड पे जा सकते हैं। तो हम लोग क्या इसका आंसर लगाएंगे, मौजू लाइन इख्तियार करेंगे। तो ये मैंने लगा दिया और यहाँ से सेव कर लिया। नेक्स्ट बार, अब नेक्स्ट बार का आपके सामने ये उसने साइन दिया हुआ है। इस पर वो कहता है दिए गए निशान का क्या मतलब है। ज़्यादा ढलवान है, ज़मीन का कटाव है, ढलवान है या ज़्यादा चढ़ाई है। अब देखिए गाड़ी का ये जो फ्रंट है, ये डिग्गी बैक छोटी नज़र आ रही है, फ्रंट जो है इसका बड़ा नज़र आ रहा है। तो हम लोग बोनेट जो जिसको बोलते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा ढलवान या ज़्यादा चढ़ाई। क्योंकि गाड़ी का बोनेट जो है वो नीचे की तरफ है, इट्स मीन्स ये ज़्यादा ढलवान है। इसको सिलेक्ट करने के बाद सेव कर देंगे। उसके बाद वो कहता है ये इस इशारे का क्या मतलब है, दिए गए निशान से क्या मुराद है। ये आपके सामने एक गुब्बारा सा बना हुआ है जो एक छड़ी के ऊपर लगा हुआ है। तेज हवा का इलाका, शदीद खतरा, पहाड़ी पत्थरों का गिरना, खतरनाक पहाड़ी रास्ता। अब चूंकि ये गुब्बारा सा आपको नजर आ रहा है किस तरह से हिल रहा है, इट्स मीन्स की हवा को इंडिकेट कर रहा है कि हवा जो है वो ज़्यादा है। अगर इस तरह का निशान होगा तो ये हवा के बारे में आपको बता रहा है कि जो इसकी एयर है साइड्स की वो ज़्यादा है। अब वो कहता है कि दिया गया निशान इस बात को वजह करता है कि तमाम गाड़ियां लाजमन दाएं तरफ मुड़ें। क्या ये गलत है या ये दुरुस्त है, इनमें से कोई नहीं, मुझे नहीं मालूम। अगर आप गौर से देखें तो ये हमारे पास जिस तरह से बन रहा है तो ये हमारा लेफ्ट बनता है। तो ये सवाल क्या होगा, रॉन्ग होगा। अगर ये दूसरी साइड पे होता तो फिर तो दाएं तो हो सकता था। ये बाएं का सवाल है, ये जो यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है। सो हम लोग गलत ही इसको लगा देते हैं। अब आगे वो कहता है तस्वीर में तीर के निशान से वजह सफ़ेद लाइन को क्या कहते हैं। अब सफ़ेद लाइन ये जो आपके सामने आ रही है, सफ़ेद लाइन ये स्टॉप लाइन इसको बोलते होते हैं हम लोग। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ से पैदल लोगों के गुजरने का रास्ता है, तो हम लोग इसको स्टॉप लाइन ही बोलेंगे। रास्ता देने की लाइन, आहिस्ता करने और रास्ता देने की लाइन, ममनुआ इलाका की निशानदेही करने वाली लाइन नहीं जी, ये स्टॉप लाइन है। तो हम क्लिक कर देते हैं स्टॉप लाइन्स पे। आगे वो कहता है जी दिए गए निशान से क्या मुराद है। अब ये जो निशान है इससे मुतल्लिक़ वो बात कर रहा है कि ये जो निशान है ये किस मकसद का है। बाएं तरफ से जा सकते हैं, आगे दो तरफा ट्रैफिक है, दाएं तरफ से आ सकते हैं, किसी तरफ से आना मना है। अब आप देख सकते हैं कि आगे दो तरफा ट्रैफिक है,
बाएं तरफ से आ सकते हैं। ये इसका आंसर आप अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसको आप देख लें इसका क्या आंसर बनता है। मैं कहता हूँ आगे दो तरफा ट्रैफिक है, ठीक है, अपने सेंस से मैंने इसका ये आंसर दे दिया है। 10 वो क्या कहता है जी, रेलवे क्रॉसिंग, पैदल गुजरगा, बगैर फाटक, रेलवे क्रॉसिंग, रेलवे फाटक। अब वो कहता है कि जी आपके पास ये चीज़ मौजूद है, इसका आंसर हमें दें और बताएं कि ये क्या चीज़ है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि ये जी क्या चीज़ है। ज़रा थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा हमें इसके ऊपर कि ये क्या है। फाटक के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि ये जब भी ये लाइंस होंगी ये रेलवे फाटक की निशानदेही करती हैं। तो रेलवे फाटक के बारे में हमें बता रहा है। यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ इसको। आगे कहता है इस निशान से क्या मुराद है, दिए गए निशान से क्या मुराद है। पुल दोनों तरफ से चौड़ा है, तंग पुल है, मेराबी पुल है। अब अगर ध्यान करें यहाँ पे तो ये जो है ये पीछे से तो खुली जगह आ रही होती है, लेकिन यहाँ से ये कंजस्टेड हो रहा है, तंग हो रहा है, तो यहाँ पे तंग पुल ही इसकी निशानी है। मैं इसको सेव कर देता हूँ। देन आई हैव, मेरे पास ये टायर बने हुए हैं, 4 टायर हैं, बड़ी गाड़ी के वो बता रहा है, और ऊपर 6 लिखा हुआ है और आगे T लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप एक एक्सल पे या सिंगल एक्सल पे 6 टन से ज़्यादा वजन जो है वो नहीं डाल सकते। ये लाजमन निशान है, ये लाजमन अमल आपने करना है। ऑप्शंस में आपको बता रहा है एक्सल का वजन महदूद है, लंबाई की हदूद 6 मीटर है, सिंगल एक्सल पर 6 टन से ज़्यादा वजन वाली गाड़ियाँ नहीं, ज़्यादा वजन वाली गाड़ी का दाखिला ममनू है, चौड़ाई महदूद है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। सिग्नल की सोर्स लाइट ऑन होने का मतलब है रुकिए, रुकना मना है, मुझे पता नहीं, इनमें से कोई नहीं। अगर सिग्नल की लाइट सुर्ख हो जाए तो उसका क्या मतलब होता है, उसका मतलब ये होता है कि गाड़ी को रोकते हैं, स्टॉप लाइन स्टॉप कर दें। आम सड़क पर यू टर्न लेने के लिए रिवर्स करते वक्त ड्राइवर को चाहिए कि ऐसी जगह जहां भारी ट्रैफिक हो कि वहां से वो ले, ऐसी जगह जहां रोड तंग हो, ऐसी जगह जहां पैदल अशखास काफ़ी हों, ऐसी जगह से यू टर्न करे जहां ट्रैफिक का बहाव मुतासिर ना हो। तो इसमें से आंसर यही होगा कि ऐसी जगह से ही हमेशा यू टर्न लिया जाता है जहां से बाकी ट्रैफिक को कोई असर ना पड़े। अब जी नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। जब ऊपर के रुख वाले तीर के निशान वाली लाइट सुर्ख हो, जब ऊपर की यानी कि सीधा जाने वाली रुख वाले तीर के निशान वाली लाइट सुर्ख हो तो गाड़ियों को खाली जगह मना करती है, बाएं मुड़ने से मना करती है, दाएं मुड़ने से मना करती है, सीधा जाने से मना करती है, यू टर्न से मना करती है। अब ऊपर जो निशान है उसका मतलब होता है सीधा जाना, तो सीधा जाने के लिए ही वो बात कर रहा है, और सुर्ख होने का मतलब होता है कि रोकना। जब ड्राइवर मोटरवे पर दाखिल होने वाला हो और वो देखे कि इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा तादाद में गाड़ियां मोटरवे पे आ रही, तो इसको चाहिए पिछली गाड़ियों को हाथ के इशारा दे के इसको रास्ता दे, रफ्तार बढ़ाकर दाखिल हो जाए, दाएं मुड़े और सीधा मोटरवे में दाखिल हो जाए, आगे आहिस्ता जाए, इंतज़ार करे, मौका मिलने पर मोटरवे में दाखिल हो। अब हमेशा ऐसा ही होता है कि हमने जब देखते हैं कि गाड़ियां आगे दाखिल हो रही हैं और उसके पीछे भी काफ़ी तादाद में गाड़ियां हैं, तो हमें आहिस्ता से आगे जाना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए, और जैसे आपको मौका मिले, आपकी बारी आए, तो आपको मोटरवे पे दाखिल होना चाहिए। ये इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। वो कहता है जब गाड़ी को स्विंग के अख्ताम पर तेज़ हवा के दबाव का सामना हो, ठीक है, जब गाड़ी को स्विंग के अख्ताम पर, जब आप किसी गाड़ी को स्विंग में से गुजारते हैं तो आपका अगर वास्ता पड़ा है तो आपको पता होगा कि जैसे ही गाड़ी स्विंग से आउट होने लगती है तो वो अक्सर औकात पहाड़ी इलाकों के अंदर, क्योंकि स्विंगें होती पहाड़ी इलाकों के अंदर है, तो उसमें क्या आपको जो आपका स्टीयरिंग है उसको बड़ी मजबूती से पकड़ना होता है, ठीक है जी। तो आपने इसको मजबूती से पकड़ना है, ठीक है दिया। देन आगे वो सवाल करता है अगर रात को मुखालिफ सिमत से मोटरसाइकिल आ रहा हो,
तो ड्राइवर लाजमन लाइटें मुसलसल डिम फुल करें, मुसलसल हारन बजाएं, तेज हेड लाइट्स का इस्तेमाल करें या हल्की लाइट इस्तेमाल करें, रफ्तार कम करें और इसको रास्ता दें। तो हमेशा ऐसा ही किया जाता है, सामने से मोटर बाइक हो या कुछ भी हो चीज़ आगे, तो लाइटें हल्की की इस्तेमाल की जाती हैं, रफ्तार को हल्का सा कम कर दिया जाता है और उसको रास्ता दिया जाता है। खतरनाक मोड़ पर अगर गाड़ियां कम हो तो ओवरटेक की इजाजत है, बिल्कुल गलत। खतरनाक मोड़ पर चाहे कोई भी मोड़ हो, किसी भी मोड़ पर गाड़ी को आप ओवरटेक नहीं कर सकते। चढ़ाई से उतरते हुए गाड़ी के ड्राइवर को चाहिए कि इंजन बंद कर दे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। अगर इंजन बंद कर देगा तो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। गियर न्यूट्रल कर दे और इंजन बंद ना करे, ये भी गलत है। इससे भी जो है वो गाड़ी क्या कहते हैं, अगर न्यूट्रल कर देंगे आप तो गाड़ी आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। गियर न्यूट्रल कर दे, ये भी रॉन्ग है। फिर वो फोर्थ ऑप्शन देता है किसी सूरत में न्यूट्रल ना करे और इंजन बंद ना करे। बिल्कुल जी यही आंसर है इसका, कि जब भी उतराई पे गाड़ी आती है तो उसको कभी भी न्यूट्रल नहीं करते, इंजन बंद नहीं करते। आगे वो सवाल करता है, जब एक गाड़ी किसी मोटरसाइकिल सवार को ओवरटेक कर रही हो, ठीक है, मोटरसाइकिल सवार को ओवरटेक कर रही हो मोटरसाइकिल, तो ड्राइवर को क्या करना चाहिए? मोटरसाइकिल सवार को गुजरने दें, इनका मुशाहिदा करें और एहतियात से ओवरटेक करें, ठीक है। मुसलसल इसे हारन दें ताकि इसको याद दहानी करवा के गुजरें, मुसलसल इसे हारन दें और स्पीड बढ़ाकर ओवरटेक करें। नहीं जी, हमें इनका मुशाहिदा करना चाहिए, देखना चाहिए, ठीक है, और एहतियात से ओवरटेकिंग करनी चाहिए, क्योंकि मोटरसाइकिल सवार को कोई पता नहीं होता, वो एकदम दाएं बाएं ऐसे वैसे मुड़ सकता है। तो मोटर बाइक के साथ क्रॉसिंग करते हुए हमेशा इस बात का एहतियात करनी होती है। देन तेज बारिश में ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर को चाहिए कि स्पीड पर कंट्रोल करे और फिसलन से बचने की कोशिश करे। जी बिल्कुल इस तरह से है, ये बात दुरुस्त है। तेज़ बारिश जब भी हो तो ड्राइवर को चाहिए कि वो स्पीड को हल्का रखे और उसके बाद वो कंट्रोल करे, उसको स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़े। हार्ड शोल्डर, ये जी साइड पे जो लकीरें लगी होती हैं उनके बारे में है। वो कहता है हार्ड शोल्डर कब इस्तेमाल करना चाहिए? आराम करने के लिए हार्ड शोल्डर यूज़ करना चाहिए, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल के लिए यूज़ करना चाहिए, गाड़ी ख़राब होने की सूरत में यूज़ करना चाहिए। जी गाड़ी ख़राब होने की सूरत में आप यूज़ कर सकते हैं, ओके कहते हैं, ठीक है। अब जी रिजल्ट आ गया। रिजल्ट में वो कहता है कि आपने रोड सेक्शन 1 रोड साइंस के अंदर ऑब्टेन मार्क्स लिए हैं 10, सेक्शन 2 ट्रैफिक रूल्स इसमें भी आपने मार्क्स हासिल किए हैं 10, यानी आपके तमाम सवालात जो थे वो दुरुस्त थे। करेक्ट आंसर हम लोग एक फिर जान लेते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा सवाल था कि इस सवाल में क्या चीज़ है, डाउन हिल के बारे में वो बात बता रहा है, दिए गए निशान से क्या मुराद है? ज़्यादा ढलवान, ठीक है जी। उसके बाद अगला आंसर था कि आपके पास ये जो है, ये जो गुब्बारा सा बना हुआ है, इसका क्या मतलब है इस निशान का? तो तेज़ हवा का इलाका इसका मतलब था। उसके बाद वो कहता है इस निशान का क्या मतलब था, तो ये तंग पुल के बारे में बताता है, रेलवे फाटक के बारे में बता रहा है, आगे 2 तरफा सड़क के बारे में इंडिकेट कर रहा है, एक व्हील जो है सॉरी एक जो है एक्सल उसके ऊपर 6 टन से ज़्यादा वज़न नहीं डाल सकते, मौजू लाइन के बारे में बता रहा है, और ये जो बाएं मुड़ने के लिए वो बता रहा है, ये बाएं रास्ता इख्तियार करें, लेकिन यहाँ पे जो है वो उन्होंने दाएं का पूछा था, इस वजह से ये रॉन्ग है क्योंकि ये बाएं के बारे में इंडिकेट कर रहा है। ये जो वाइट लाइन आ रही है ये स्टॉप लाइन को इंडिकेट करती है कि स्टॉप लाइन है, और अगर सिग्नल पर सुर्ख लाइट हो तो उसका मतलब होता है कि रुक जाएँ आप। हार्ड शोल्डर गाड़ी ख़राब होने की सूरत में यूज़ कर सकते हैं आप, अदरवाइज़ आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। चढ़ाई से उतरते हुए गाड़ी को चाहिए कभी भी जब उतराई पे आता है तो उसको गाड़ी को न्यूट्रल नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत, और जब सीधा जा रहे हो आप और उस पर आपने सीधा जाना और एरो के निशान के ऊपर रेड एरो हो जाता है या रेड निशान आ जाता है, इट्स मीन कि आप सीधा नहीं जा सकते। दाएं वे आप जा सकते हैं लेकिन आप सीधा नहीं जा सकते। तो वो कहता है मोटरवे में अगर ड्राइवर दाखिल होने वाला हो और वो देखे कि इसके पीछे काफ़ी तादाद में गाड़ियां हैं
या मोटरवे पे आ रही हैं तो उसको चाहिए कि उसको ये कि वो आहिस्ता से जाए और इंतज़ार करे जब उसे मौका मिले तो वो दाखिल हो। जब एक गाड़ी किसी मोटरसाइकिल से ओवरटेक कर रही हो तो आराम से ओवरटेक करना चाहिए, मुशाहिदा करना चाहिए और उस पर नज़र रख के ओवरटेक करना चाहिए। रात को मुखालिफ से मुझसे मोटरसाइकिल आ रहा हो तो क्या करें जी, तो आपको चाहिए कि जी आप उसकी हल्की वो लाइट इस्तेमाल करें, रफ्तार कम करें और उसको रास्ता दें। ख़तरनाक मोड़ पर अगर गाड़ियाँ कम हो तो ओवरटेकिंग की इजाज़त है जी, बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तेज़ बारिश में ड्राइविंग के दौरान ड्राइवरों को चाहिए कि स्पीड पर कंट्रोल करे और फिसलन से बचने की कोशिश करे जी, बिल्कुल दुरुस्त है। जब गाड़ी सुरंग के अख्ताम पर दाखिल हो रही हो तो उसे तेज़ हवाओं के दबाव का सामना करना पड़ता है, तो ड्राइवर को चाहिए कि मजबूती से स्टीयरिंग को पकड़े। क्या ये दुरुस्त है, ये गलत है? ये बिल्कुल दुरुस्त है। ठीक है जी, आज का सेक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट में इंशाल्लाह फिर आपसे मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।